नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अभी तक देखो हम जो सीरीज लेके चल रहे थे वो क्या लेके चल रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री लेके चल रहे थे ना, त्रिकोणमिति लेके चल रहे थे, राइट। त्रिकोणमिति में आपने कल बेसिक समझा। बेसिक में क्या समझा आपने कि क्या परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं, राइट। आज हम जो जानने वाले हैं इसमें वो है टेबल फॉर्मेट कैसे होता है, एंगल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, टेबल्स में जैसे उनको हमें कैसे फाइंड करना होता है। आपसे पूछ ले कि साइन 20 की वैल्यू बताओ, साइन 50 60 की वैल्यू बताओ, हम कैसे निकाल। ठीक है, तो पहले आज मैं टेक्नो आपको टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए आप पहले आप टेबल बनाना सीख लीजिए भाई। कैसे टेबल बनाते हैं, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले लिख लेना है। कौन कौन से होते हैं भाई? तो क्या होता है साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक और कोसेक, यही होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे जिससे हम सबको निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, लाइन फाइन देख लेना क्या आ रही है जैसे। ठीक है, अब हमें यहाँ से कौन कौन से, अब एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके, और एंगल के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से एंगल होते हैं। एक तो आपका कौन सा होता है, 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, फिर कितने होते हैं, 90। पहले हम इतने तक ही लिखेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। मैं 180 तक बनाने का फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, बहुत इजी तरीके से आप याद रख सकते हो। बाकी 90 तक ही याद रखोगे तो भी काम चल जाए। 180 तक फॉर्मेशन भी बता दूंगा मैं। पहले इतना सीख लो 90 तक का, फिर 180 वाला भी बता। ठीक है, तो देखो क्या होता है। तो अब जरा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हम ऐसे करके टेबल बनाएंगे इसकी। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए, वो समझ। सबसे पहला तो कहते हैं कि ये पहली वाली लाइन याद रख लो आप। फर्स्ट लाइन आप लोग याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रख सकते पहली वाली लाइन को तो बस देखो जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझते हुए। ठीक है, पहली वाली लाइन अगर याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रख पाते हो तो फिर मैं जो लिख रहा हूँ उसको लिख लेना, उसको समझते हुए लिख लेना। ठीक है, पहली वाली लाइन अगर याद नहीं रख पाते तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है मैं, ठीक। अब देखो पहली वाली लाइन अगर नहीं याद रख पा रहे हो तो बस क्या लिखना है आपको, यहाँ नीचे 4 लिख लो सबके। यहाँ भी 4 लिखोगे, यहाँ भी 4 लिखोगे, यहाँ भी 4 लिखोगे और यहाँ भी लिख लिया। और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ये लग गया। अंडर रूट लगा के यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ अंडर रूट लगा के यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ अंडर रूट लगा के यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ अंडर रूट लगा के, यानी 1 हो गया, नहीं 0 से स्टार्ट, 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, अंडर रूट लगा दो बट अपॉन में, यहाँ 4 हो गया, यहाँ अंडर रूट लगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, तो इसको देख लीजिएगा। अब देखो ऊपर 0 है, नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 0। ठीक है, और 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, भाई एक है ना यहाँ पे, हाँ 1/√4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। दो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना, ये 2 है। 2/4 का मतलब 2 से कट कर दो इसको, 1/2 हो जाएगा। 1/√2 का मतलब कितना हो जाएगा, यही ना। अब यहाँ करोगे तो देखो ये कितना बन जाएगा, ये √3 है, √3 कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करो कितना आ जाएगा 1। पहली वाली लाइन आप इजली तरीके से लिख सकते हो, लिख लिया। अब क्या करोगे आप, को इस तरीके से ऐसे करके रोटेट करा दो इसको, उधर से वैल्यू लिख लो। अब यहाँ कितनी है 1, फिर उधर से लिख लो कि भाई यहाँ लिख लो कितनी है 1/, यहाँ इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लो, यानी 1/, वाली वैल्यू को यहाँ लिख लो, लिख ली। मतलब यहाँ से हमने ऐसे करके क्रॉस चला दी, ऐसे इधर वाली वैल्यू। पहली वाली लाइन आपको नहीं लिख पाई है तो यहाँ पे देख लो, अगर जिसको नहीं समझ में नहीं दिखी तो मैं उसको दोबारा से बता दूँ।
ठीक है, कैसे आया। अब अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो ये आपने अभी पढ़ रखा है क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपने ये पढ़ रखा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस, ये होता है ना। टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होता है, तो यहाँ पे इसमें डिवाइड कर लो, जीरो अपॉन वन करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है जी। जीरो अपॉन वन का मतलब क्या होता है, जीरो ही आएगा ना, ठीक है। अब देखो टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, वन अपॉन रूट, हम यहीं की डिवाइड करते चल रहे हैं, वहीं के वहीं उसमें डिवाइड लगा दो, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, ये डिवाइड लग रहा है ऐसे मान लो, टू से तो टू कैंसिल हो गया, यहाँ देखो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे, वन बचेगा, यहाँ देखो टू से टू कैंसिल होगा, क्या बचेगा, रूट थ्री बचेगा यहाँ केवल, और एक बटे जीरो, ध्यान दीजिएगा चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, और अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब वो जो उस नंबर को क्या बना देती है, नॉट डिफाइंड बना देती है, क्या बना देती है, नॉट डिफाइंड, या आप बोल सकते हो आप इसको इन्फानाइट, क्या बन जाएगा यहाँ से, इन्फानाइट बन जाएगा, क्लियर है। अब देखो चाहो तो इसको ऐसे करके ऐसे घुमा लो, या फिर आपको पता है टेन का जस्ट ऑपोजिट होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा, मतलब टेन की वैल्यू को उल्टा करते चले जाओ, यानी एक बटे जीरो लिखोगे फिर से क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, रूट थ्री बन जाएगा, वन का उल्टा सीधा कुछ भी कर लो वन ही होगा, रूट थ्री को उल्टा करने का मतलब क्या, वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, एक के डिवाइड कर रहे हो, और एक बटे इन्फानाइट करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, वन अपॉन इन्फानाइट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा वन अपॉन इन्फानाइट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सेक थीटा की, सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा, ये अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पहली वीडियो में आपने देखा होगा, ये वन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो वन अपॉन कॉस थीटा का मतलब समझ रहे हो, कॉस का उल्टा करते चले जाओ, कॉस की वैल्यू यहाँ वन है तो यहाँ कितनी आ जाएगी, वन का उल्टा करोगे वन ही होगा, समझ रहे हो। अब यहाँ दे रखा है कि 30 डिग्री, इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये करोगे इसका करोगे तो कितना बन जाएगा, ये केवल रूट टू आएगा, इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, टू आ जाएगा, जीरो को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इन्फानाइट। बात समझ पा रहे हो ना, ठीक, ये उल्टा होती चली जाएंगी वैल्यू। इसी तरीके से कोसेक थीटा की बात करूंगा तो क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, देखो ये बन गया, क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा ये, साइन थीटा को उल्टा कर दो, जीरो की वैल्यू को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इन्फानाइट आएगा, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड। ये दे रखा है वन बाई टू, वन बाई टू को उल्टा करोगे तो टू आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू को उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, खाली रूट टू आ जाएगा, ठीक है, और रूट थ्री बाई टू को उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, और वन का उल्टा करोगे तो कितना आएगा, वन। ये देखो आपकी टेबल बनके तैयार हो चुकी है। आपको केवल और केवल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक तो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे से आप इनके जो वैल्यूज होती हैं उनकी टेबल बना सकते, समझ पा रहे होगे आई थिंक आप लोग, ठीक है। तो ये टेबल बन चुकी है, तो आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये मैंने कैसे निकाला, पहली वाली लाइन कैसे निकाली, तो देखो इसको समझ लो, क्या करना है आपको, आपने देख रखा था कि 0 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है और 90 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम इनकी वैल्यू निकालने के लिए, आपको अंडर रूट फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि 0/4, यानी सबकी जगह पे यहाँ पे नीचे 1/4, मतलब ये चार ऐसे करके लिख लो, याद ना कर पा रहे हो तो, नहीं तो पहली वाली लाइन को याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो ऐसे लिख लो। अब स्टार्टिंग कहाँ से करो, जीरो से, जीरो फिर यहाँ वन, फिर यहाँ टू, फिर यहाँ थ्री, और फिर यहाँ पे ऐसे करना है आपको। देखो 0/4 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वन अपॉन रूट फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ये टू से टू टाइम कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा ये रूट थ्री तो रूट थ्री होगा, रूट फोर की वैल्यू कितनी होगी, टू, चार से चार एक बार तो कितना बन जाएगा, ये सारी वैल्यू आपके पास, ये पहली वाली जो लाइन हम निकालते हैं वो आपके पास ये आ चुकी है, आपको रटने की भी उसकी ज़रूरत नहीं, पहली वाली लाइन, समझ पा रहे हो। तो ये 90 डिग्री तक आपके बन चुकी है, ये जो अभी आपने बनाया, ठीक है, 90 डिग्री तक की आपकी टेबल बन चुकी है। अब देखो इसको भी और आसान बनाने का तरीका देखो हमारे पास होता है, वो क्या है, तो भी और आसान बना सकते हो, कैसे, आप देखोगे कि साइन और कॉस जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि साइन 45 की जो वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, आसान याद करने का और बेहतर तरीका बता रहा हूँ, कि जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही आपकी कॉस 45,
45 डिग्री के एंगल्स। ठीक है, अगर मैं टेन 45 की बात करता हूँ, जो वैल्यू टेन 45 की होती है, ध्यान दीजिएगा, वही वैल्यू आपकी किसकी होती है, कॉट 45। ठीक है, और साइन कॉस 45 की इतनी कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। ये आपने निकाल ही रखा है, चेक कर लो एक बार। देखो ये जो वैल्यू है, आप यहाँ पे देखोगे, ये जो वैल्यूज दे रखी है एक जैसी वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है, समझ रहे हो। तो ये जो वैल्यू है इनको फिर लिख सकते हो आप, यानी कॉट 45 की वैल्यू ये 1। इसी तरीके से जो वैल्यू सेक 45 की होती है, वही किसकी होती है, आपकी कोसेक 45। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जो 45 है कॉस का ही उल्टा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, यानी रूट। समझ रहे हो, ये वैल्यू कुछ है जिनको हम और आसानी से लिख सकते हैं, जिससे हम याद कर सकते हैं। अब एक और चीज, जो वैल्यू बेटा, जो वैल्यू साइन 30 की होती है, तो ये वैल्यू जो है आपकी है कॉस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब रिवर्स में चलेगा ये। अब जो वैल्यू आपकी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/, याद करने के कुछ चीजें हैं, जो तरीके हैं, जो आपको उस वैल्यू से, वो जो टेबल है उससे आइडेंटिफाई करके कुछ चीजें निकाली जाती। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे याद रखोगे कि जो वैल्यू साइन 60 की होती है, वही वैल्यू आपकी किसकी होती है, कॉस 30 की। वो कौन सी होती है, यानी √3/। ठीक है, जो वैल्यू साइन और कॉस के साथ में हो रहा है ना, वही आपका टेन और कॉट के साथ में होगा, वही आपका सेक और कोसेक के साथ में होगा। मतलब जो वैल्यू टेन 30 की होगी, वही वैल्यू किसकी हो जाएगी फिर, कॉट 60 की होगी। ठीक है, और जो वैल्यू कॉट 30 की होगी, कॉट 30, वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी टेन 60 की होगी। यानी कि टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये 1/, और ये कितनी होती है इसमें, ये रूट। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप यहाँ भी याद रख सकते हो, जो टेन और कोट के साथ में हुआ है, जो साइन और कोसेक कॉस के साथ में हुआ है, वही आपका रहेगा किसके साथ में, सेक और कोसेक के। जो सेक 30 की वैल्यू होती है, वही आपकी वैल्यू किसकी होती है, कोसेक 60 की होती है। ठीक है, और सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 2/√3। तो इसका उल्टा होता है भैया, सीधा बात है ये। ठीक है, ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना। हाँ, ठीक है, अब जो वैल्यू कोसेक 60 का तो नहीं, सही तो है। जो वैल्यू कोसेक 30 की होती है, वही वैल्यू आपकी किसकी होती है, सेक 60 की होती है। यानी कितनी हो जाएगी, सेक कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कोसेक 60 की भी कितनी होगी, 2। बात समझ पा रहे हो ना। तो ये कुछ ऐसे उल्टी वैल्यूज होती हैं जो 30 और 60 के कन्वर्जन में चलती है। ठीक है, याद रखिएगा इनको, ये क्या है, निचोड़ भी हो जाता है वहां से, टेबल जो आप कर रहे हो उस टेबल को करने का तरीका हो जाता है। ठीक है, अब देखो कल मैंने आपको, या थोड़ा मतलब आपको जो मैं क्वेश्चन कराया था, यही चीजें इस टेबल का आपको लर्न हो रखी है, तो सारी सारी चीजें आप कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा इस एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये दिया जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट, लिख लेना, नोट कर लेना कुछ, राइट एंगल एट इफ साइन ए इक्वल टू 1/2, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी कि यहाँ से वैसे मैं जो लिखा रहा हूँ ना, वो सबके लिए लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में केवल एक पूछा जाएगा। देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको अगल जो बाकी जो बचे हैं उनका निकालना है।
देखो इसको ट्राइंगल से भी कर सकते हो, और अगर आपको टेबल लर्न है तो उससे तो बहुत आसानी हो ही जाएगी, क्योंकि आपको जो वैल्यू निकालनी है, देखो साइन एक वैल्यू दे ही रखा है, तो आपको वैल्यू किस किस की निकालनी है, कॉस ए की निकालनी है, ठीक है, टेन ए की वैल्यू निकालनी है, सेक ए की वैल्यू निकालनी है, कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और क्या बचा, हाँ कॉट, कॉट ए की वैल्यू निकाल, हमें ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। अगर आपको टेबल से बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपको अगर ये मालूम है कि भाई साइन ए जो होता है ना, साइन ए की वैल्यू अगर 1/2 दे रखी है, और राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, 1/2 जो होती है साइन में वैल्यू किसकी होती है, आप बोलोगे जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपने पढ़ रखा है। देखो कैसे, 1/2 वैल्यू निकालनी है ना हमने, कितनी देखिए, साइन 30 डिग्री की है ना, 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, यही होता है ना। जब आपको एक की वैल्यू मालूम है कि किस दे रखा है, तो फिर कैसे निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो ए की वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी, 30 डिग्री के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो ट्राइंगल से भी निकल आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 30 है, यहाँ क्या लिखोगे, कॉस 30 हो गया, और भैया कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3, भाई ये आपको टेबल से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ निकालोगे, ये क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री दे रखा है, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये लगा लोगे आप, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 30, cos 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि ए की वैल्यू आपने निकाल लिया, एंगल निकाल लिया 30 डिग्री, ठीक है। sec 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो cos 30 होती है उसका उल्टा होता है, तो भैया इसका उल्टा कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 2/√3। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये ऑलरेडी दे ही रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोसेक 30 निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और कॉट 30 यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कॉट 30 क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा होता है ना, टेन का ये दे रखा है 1/√3, का उल्टा कर दो कितना है, बात समझ पा रहे हो। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब आप लोगों के जहन में एक बात और होगी कि ट्राइंगल से नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, देखो ये ट्राइंगल बना लेना ऐसे, यहाँ से ऐसे करके, ये 90 डिग्री किस पर है, ए पर, बी पर 90 डिग्री है, तो ये बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये वाली साइड हमारी हो गई, ठीक है। हाइपोटेनस वगैरह दे ही रखा है, परपेंडु, और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना साइन, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ये, तो यानी ये 1 हो गया, परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेनस यानी ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर ये 2 है और ये 1 है, तो फिर इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितना बनेगी, निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, फिर यहाँ से निकाल सकते हो आप, जो भी बनेगा, जो वैल्यू मैंने निकाल लेना आप, ठीक। एंगल यहाँ से आप इजी तरीके से मेजर कर पाओगे, जो भी बनेगा आपके ऊपर, ठीक है जी। हटा दें अब इसको, जो भी निकलेगा निकाल लेना, वैल्यू सब सभी आपकी ऐसे ही निकल के आएंगे। हटाए, तो ये था कि कैसे हम चीज़ों को आसान बनाएंगे, कैसे हम चीज़ों को बहुत और बढ़िया बना सकते हैं, मतलब जैसे आपकी टेबल होगी, टेबल आपको लर्न है, तो आसानी से आपको ट्राइंगल बनाने की और इतनी सारी झंझटों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली वैसे, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया है, फिर आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बस ये यहाँ से टेबल बनाना सीख लो, आगे वाली जो टेबल है आपको मैं कल बताऊंगा कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और ये जो चीज़ें होती हैं वो हम कैसे आसान बनाएंगे, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही, ये बात जुड़े रहिएगा, और 1 बाई 1 अपने नोट्स बनाते रहो, जिससे आगे आपको काम में आएंगे, ठीक है। थैंक यू।